चलिए हम एक सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन रिलीफ का, जिसमें क्वेश्चन ये है। ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, काफ़ी हौज पौज में लिखा हुआ है, समझ नहीं आएगा। एक एसएससी है जिसका एज है 52 ईयर। हमें इनकम निकालना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। उसका जो इनकम हो रहा है, रॉयल्टी रिसीव्ड हो रहा है उसे जो है 15 लाख का इंडिया में। लेकिन वो एसएससी जो है ना कैश सिस्टम फॉलो करता है और उसे अप टू 31 मार्च 2023 तक 31 मार्च 2023 तक जो है उसे रिसीव्ड हुआ है 12,50,000 रुपये जो है उसे रॉयल्टी के नाम पे रिसीव्ड हुआ है। ठीक, तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि रॉयल्टी जब भी रिसीव्ड होता है ना तो 80 QQB में 3 लाख तक हमें जो है वो डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन आपको याद हो शायद 80 QQB में जो है एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें रॉयल्टी पे जो है 3 लाख का जो भी डिडक्शन हमें अदर केसेस में मिलता है वो नहीं मिलता। वो कौन कौन से केसेस हैं, जैसे अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए। 80 QQB की एक्सेप्शंस है BCD, MNP और GJ और टेक्स्ट बुक। बी से क्या है, जो भी मतलब बाउचर्स होते हैं। सी से जो भी कमेंट्रीज होती हैं। डी से डायरीज हो गई। फिर एन से न्यूज़पेपर हो गया। फिर एम से जो है मैगजीन्स हो गए। पी से जो है पैम्पलेट्स हो गए। जी से जो है वो आपके गाइड बुक हो गए, जैसे जनरल हो गए। और टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स जो भी होते हैं ना, उस पर 80 QQB का डिडक्शन नहीं मिलता, वो एक्सेप्शन केसेज है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो BCD ये तो कॉन्टीन्यूस में आते हैं। बी से ब्राउचर, सी से आपका कमेंट्री, डी से डायरीज, एम से मैगजीन, एन से न्यूज़पेपर, पी से पैम्पलेट, जे से जो है आपका जनरल और जी से जो है आपका गाइड। और टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स मतलब जो भी ऑथर होते हैं जो इन चीज़ों पे काम करते हैं उनके रॉयल्टी जो रिसीव्ड होती है उन पर डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, और डिडक्शन ये 3 लाख का जो मिलता है इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना ही आप याद रखिए कि जो है वो 3 लाख का जो है वो डिडक्शन मिलता है 80 QQB में। बट इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ था। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो रॉयल्टी रिसीव्ड हो रहा है उसे जनरल और न्यूज़ पेपर से हो रहा है। ठीक, सेकेंड इनकम जो उसे मिल रहा है रेंटल इनकम, जो कि कनाडा से मिल रहा है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कनाडा, मतलब ये फॉरेन इनकम जो है कनाडा से मिल रहा है 2,40,000 रुपये। और फॉरेन टैक्स लॉ में जो है वो टैक्स और फिर म्यूनिसिपल टैक्स जो है उसने पे किया, जो कि फॉरेन टैक्स लॉ में अलाउ नहीं है। तो हम जानते हैं जब हम जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम फॉरेन टैक्स लॉ को जो है इग्नोर करते हैं। फॉरेन टैक्स लॉ आर इररेलेवेंट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। ठीक है, तो फॉरेन टैक्स लॉ के बारे में हम उसको इग्नोर करते हैं, क्या बोला क्या नहीं, किस चीज़ पर टैक्स लगा रहा है किस पे नहीं लगा रहा, उस बात को छोड़िए। हम एज पर इनकम टैक्स लॉ ऑफ इंडिया देखेंगे, जो भी है जिस पे डिडक्शन मिलना चाहिए उस पर ही डिडक्शन दे देंगे, चाहे फॉरेन टैक्स में डिडक्शन मिले या ना मिले। ठीक, फिर उसने दिया था कि इसमें DTAA का एग्रीमेंट है इंडिया और कनाडा के बीच में। अच्छा, तो DTAA का एग्रीमेंट है मतलब सेक्शन 90 फॉलो होगा। अगर DTAA का एग्रीमेंट नहीं होता तो हम एज पर 91 रिलीफ निकालते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारे डिटेल डिस्कशन प्लस डिडक्शन के डिटेल डिस्कशन उस क्वेश्चन में मैंने कराया। लगभग 40 या 48 मिनट के आसपास जो है वो वीडियो है, उसमें हमने ये सारे डिडक्शंस के बारे में बताया। फिर उसमें 91 का रिलीफ भी बताया। यहाँ पे क्योंकि DTAA है, 91 में रिलीफ लेने के 3-4 कंडीशंस होते हैं, जिसमें एक तो बंदा जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, रेसिडेंट के साथ साथ DTAA का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए हमारे और फॉरेन कंट्री के बीच में। फिर जो है हमें इनकम रिसीव होना चाहिए फॉरेन कंट्री से, और टैक्स भी लगा होना चाहिए फॉरेन से इनकम जो मिल रहा है, तभी तो हमें रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 91। क्योंकि वो जो इनकम है उस पर 2 जगह टैक्स लग जाता है, एक हमारे कंट्री में और एक फॉरेन से जो इनकम रिसीव हो रही है वहाँ पे। तो इसलिए हम उस पर जो है रिलीफ निकालते हैं। लेकिन ऑलरेडी जब DTAA बना है हमारे कंट्री और फॉरेन कंट्री के बीच में, तो हम जो है डिडक्शन देते हैं एज पर सेक्शन 90 में। डिडक्शन देने का 2 मेथड होता है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं टैक्स क्रेडिट मेथड हम लगाएंगे क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं बोल रखा है। ठीक है, तीसरा यानी 2 इनकम हो गया, एक तो इस बंदे को रॉयल्टी का इनकम हो रहा है, दूसरा रेंटल इनकम हो रहा है जो कि फॉरेन से कनाडा से ये पा रहा है रेंटल इनकम 2,40,000। वहाँ पे उसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 10,000 रुपये, जो कि उस कंट्री में फॉरेन यानी कनाडा में जो अलाउड नहीं है। कनाडा में अलाउ है कि नहीं उस बात को इग्नोर करेंगे हम, इंडिया में क्या होगा उसके हिसाब से जो है हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर जो है उसे एक रिसीव्ड हो रहा है डिविडेंड 3,50,000।
अब ये डिविडेंड रिसीव्ड वाला पॉइंट ना हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा एकदम डिटेल्ड में कि कब हम मानेंगे कि ग्रोस अप है, कब मानेंगे कि ग्रोस अप नहीं है, पूरे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया है। तो उसको देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन पे आइएगा। उसके बाद दिया था कि डिपेंडेंट पर्सन के लिए डिपेंडेंट पर्सन के लिए जो है उसने लोन लिया है, एजुकेशन लोन, जिसपे उसने इंटरेस्ट पे किया है 0.24 लाख, यानी 24,000 रुपये का जो है उसने जो है वो डिडक्शन, उसने जो है इंटरेस्ट पे किया एजुकेशन लोन पे। तो हमें पता ही है 80E में हम एजुकेशन लोन का जो है जो भी इंटरेस्ट पे किया एजुकेशन लोन पे उसका डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80E। प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलता, 80E में जो है 24,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो एसएससी है ये कौन सा टैक्स स्कीम फॉलो कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोले कि न्यू टैक्स रिजिम फॉलो कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम जो है ओल्ड टैक्स स्कीम फॉलो कर रहा है, 115 BSC जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से जो है हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, ठीक। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी, जैसा कि हमने बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जो इनकम है पहले आप साइड में मार्क कर लो कि वो किस किस हेड से इनकम है। रॉयल्टी है, अदर सोर्स का इनकम है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है, फिर डिविडेंड रिसीव्ड अदर सोर्सेज में। इससे हमें क्वेश्चन करने में जो है थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ हमने मार्क कर लिया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम हम लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी जो रेंटल इनकम हो रहा है, ठीक है, यानी एनुअल वैल्यू जो है उसका वो दिया हुआ है 2,40,000, जिसपे हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। ये कनाडा का इनकम है, ठीक है। उसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है वो कनाडा से हो रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स बोल रहा है कि कनाडा में हम जो है अलाउ नहीं करते। तो हमने अभी एक बात बोला था कि फॉरेन टैक्स लॉ को हम इररिलेवेंट मानते हैं जब ये इनकम कैलकुलेट करते हैं। जो डिडक्शन हम इंडिया में देना चाहिए उसे देंगे, चाहे फॉरेन में मिला हो या ना मिला हो। तो म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किया है 10,000 रुपये का, यानी नेट एनुअल वैल्यू कितना हुआ 2,30,000 रुपये, ठीक। इसमें से हम जो है वो अंडर सेक्शन 24A का जो है डिडक्शन देंगे 30%, जो कि रेंट, रिपेयर और चार्जेस के लिए मिलता है। तो 30% ऑफ 2,30,000 हमें जो है वो अलाउ हो जाएगा। तो कितना आएगा 2,30,000 का 30% यानी 69,000, ठीक। यानी नेट इनकम कितना बना 1,61,000 इनकम वाला हाउस प्रॉपर्टी से। फिर अदर सोर्सेज का इनकम जो कि आप देख सकते हैं, अदर सोर्सेज में एक तो रॉयल्टी था, दूसरा डिविडेंड रिसीव था, ठीक है। हम रॉयल्टी की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो दिया हुआ है रॉयल्टी जो इनकम है 15 लाख का, बट वो कैश सिस्टम फॉलो करता है, इसलिए रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ है अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि 12,50,000 है। तो 12,50,000 रॉयल्टी इनकम है, ठीक है। अब 12,50,000 का रॉयल्टी इनकम हो गया। इसमें से क्या हम जो डिडक्शन मिलता है 3 लाख तक वो हटाएंगे 80Q अंडर सेक्शन 80Q के भी, या नहीं अंडर सेक्शन 80Q के भी रॉयल्टी में से जो हम 3 लाख रुपए जो है वो डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे जो रॉयल्टी मिला था वो बाय न्यूज़पेपर जनरल लिख के मिला था, जो कि एक्सेप्शन का केस है। अभी हमने बताया था BCD, बी से वाउचर, C से आपका कमेंट्री, D से डायरी, MNP, M से क्या है आपका मैगजीन, N से न्यूज़पेपर, P से पैम्पलेट, यानी BCD MNP G से टेक्स्ट बुक, BCD MNP G से टेक्स्ट बुक, ये शॉर्टकट याद रखिए। B से ब्राउचर, C से कमेंट्री, D से डायरी, M से आपका मैगजीन, N से न्यूज़पेपर, P से जो है वो पैम्पलेट, G से जो है आपके हो गए गाइड बुक, J से हो गए जनरल, T से टेक्स्ट बुक स्कूल के जो भी होते हैं स्कूल के टेक्स्ट बुक। उस पर जो है वो एक्सेप्शन है, उस केसेस में जो 3 लाख का 80Q की भी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लाख का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर हम ये रॉयल्टी इनकम हो गई। हमें एक और इनकम हुई है जो कि डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड हमें रिसीव्ड हुआ है इंडिया से 3,50,000 रुपये, ठीक है। 3,50,000 रुपये जो है वो इंडिया से आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। अब ये बताइए इसे हम 3,50,000 इनकम दिखाएं या कितना दिखाएं। तो आप अगर पहले वाला वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि हम कितने पे दिखाएं, 3,50,000 दिखाएं या फिर इसे क्रॉस अप करें। तो जब भी रिसीव्ड वर्ड दिया हो ना, इनकम दिया होता इनकम फ्रॉम डिविडेंड या डिविडेंड करके ग्रॉस दे दिया होता,
तो हम सीधा सीधा उतना ले लेते। लेकिन जब भी रिसीव्ड है ना तो इस पर ऑलरेडी TDS कटा होगा। अंडर सेक्शन 194 10% TDS कटता है डिविडेंड पे। तो जो भी हमें मिला वो 90% के बराबर है, यानी इसे हम ग्रॉसअप करेंगे, यानी 3,50,000 जो है वो 90% के बराबर है। ठीक है, तो 100% पे कितना हुआ, ये आ गया 388,888। ओके, इतना हमारा ग्रॉस डिविडेंड बना। तो ये इनकम में जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं 12,50,000, ये 388,888 जो है ये हुआ। ओके, इसको हम टोटल कर दे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 70,99,888। ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में हम डिडक्शन देंगे, जिस पे 80E में एक डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसने जो है वो एजुकेशन लोन पे जो है इंटरेस्ट पे किया था 24,000 रुपये, जिसका हमें अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन मिल जाएगा 24,000 रुपये। लेस कर देंगे, हमारा आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम, कितना आ जाएगा -24,000 रुपये, यानी 17,75,888। ये हमारा हो गया नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस पे जो है इतने इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, इतने इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर रिलीफ निकालेंगे एज पर सेक्शन 90। टैक्स में से रिलीफ हटा देंगे, जो भी अमाउंट होगा उतना पेबल होगा। आगे देखते हैं, टैक्स निकालते हैं। देखिए 17,75 इतने पे जो हमें टैक्स निकालना है, और हम 115 BAC फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि आपको जो है 115 BAC फॉलो करना है। तो हम डायरेक्टली निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी। ठीक, फर्स्ट 2,50,000 पे नील रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख तक नील कर देते, 2,50,000 नील। नेक्स्ट जो है वो फिर नेक्स्ट जो है 2,50,000, नेक्स्ट बोल लो 2,50,000 पे आपका 5% के हिसाब से, अगर या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि एक्सेस ऑफ 2,50,000 अप टू द 5 लाख, बात वही हुआ। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% हम निकालेंगे, 12,500 जो है आपका टैक्स आएगा। फिर जो है नेक्स्ट 5 लाख पे, यानी 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से ऊपर अप टू 10 लाख, यानी 5 लाख का डिफरेंस हो, 5 लाख पे आप 20% टैक्स निकालेंगे, तो आपका टैक्स आ जाएगा कितना, 1 लाख। ठीक, अब बचा इनकम कितना, टोटल इनकम जो था आपका कितना था, टोटल इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम जो है 17,75,888 था। ठीक है, जिसमें से हमने कितने तक टैक्स लगा दिया, 2,50,000 ये, 2,50,000 ये, 5 लाख, 10 लाख तक के अमाउंट पे जो है टैक्स लगा दिया। बचा इनकम कितना, बचा इनकम 775,888 पे जो है हम 30% का रेट लगाएंगे, जो कि कितना आएगा 232,766। अगर हम इसे ऐड कर दें तो कितना आएगा 345266। ये हमारा हो गया टोटल टैक्स, ये हमारा टैक्स हो गया। इसमें हम हेल्थ और एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%। अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, 4% ऐड करिए तो कितना आएगा 3566, 4% आ जाएगा 13810600। फिर इसे 11 भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 359077। ओके, अब हम निकालेंगे, ये हमारा हो गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ठीक, इसमें हम रिलीफ निकालेंगे। रिलीफ अब क्योंकि DT AA का एग्रीमेंट है, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 91 नहीं निकालेंगे, 90 निकालेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 90, जिसमें 2 मेथड होता है, टैक्स एग्जम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। तो हम टैक्स क्रेडिट यानी TCM मेथड से जो है निकालेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इंडिया में एवरेज टैक्स रेट क्या होगा, एवरेज टैक्स रेट अगर देखें इंडिया में तो 359077। ये कैसे आया, आप प्रीवियस वाला वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा ये टैक्स जो है कैसे निकलता है। 1775 × 100,
ये आ गया आपका 20.22%। ठीक, और फिर हम देखेंगे कि फॉरेन में हमारा टैक्स रेट क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है कि कनाडा में जो है ना, आप देखिए क्वेश्चन में दिया था प्रोवाइडेड फॉर टैक्स एट रेट ऑफ 15% इन कनाडा, यानी कनाडा में जो है 15% जो है वो टैक्स दे रहे हैं। तो 15% और 22% जो लोअर होता है उस रेट को जो है हम कंसीडर कर लेते हैं। सेम ऐसे ही 91 अंडर सेक्शन 91 टैक्स रिलीफ भी सेम निकालते हैं। तो 15 यहाँ पे 15% लोअर है, हम कंसीडर कर लेंगे 15%। और रिलीफ कैसे निकलता है, तो रिलीफ में जो भी लोअर है यानी टैक्स रेट ये लेंगे, और जो भी डबल टैक्स इनकम है, जो भी मतलब डबल टैक्स्ड इनकम है जो कि हमें फॉरेन से मिला हुआ है, जो कि नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है नेट टैक्सेबल इनकम यानी 888 में जो भी हमारा डबल टैक्स्ड इनकम है, जैसे जो फॉरेन से इनकम है, फॉरेन से इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड है, कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देख सकते हैं, रॉयल्टी इनकम जो है वो इंडिया से हुआ था। ठीक है, रेंटल इनकम जो है हमें कनाडा से हो रहा था, कनाडा से। तो रेंटल इनकम कितना टैक्सेबल हुआ है, तो रेंटल इनकम जो है एनुअल वैल्यू जिसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस हुआ, ये लेस हुआ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 1,61,000 रुपये जो है, इतना 1,61,000 रुपये टैक्स हुआ है। फिर डिविडेंड का इनकम जो है, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड हुआ है जो कि इंडिया से हुआ है, ये फॉरेन का इनकम नहीं है। तो हमें पता चल गया सिर्फ एक ही इनकम है 1,61,000 जो कि डबल टैक्स्ड है। ठीक है, तो इस पर हम निकाल लेंगे 1,61,000 इंटू 15%। तो देखिए ये जो है एक ही इनकम जो है 1,61,000 रुपये जो है यहाँ पे वो फॉरेन से हमें रिसीव हुआ है जो कि डबल टैक्स हो रहा है। ये जो रॉयल्टी का इनकम था ना वो हमें इंडिया से हुआ था, ये हम एज्यूम करा, क्वेश्चन में लिखा भी है कि जो है। तो फिर हमें क्या होगा, डबल अगर हम टैक्स निकालेंगे टैक्स रिलीफ, तो कुछ नहीं करना, 1,61,000 पे आप 15% ले लो, कितना आएगा 1,61,000 इंटू 15% यानी 24,150, इतने का हमें रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो रिलीफ अंडर सेक्शन 90 कितना मिल जाएगा 24,150। तो इतना हमारा नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, कितना, जो कि हो जाएगा -359077। ठीक है, 334927 का ये लाइबिलिटी हो जाएगा। इसको अंडर सेक्शन 288B राउंड ऑफ करके आप बना सकते हो, 334930, इतने का हमें लाइबिलिटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा फर्स्ट किया है क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पूरा डिस्कस किया था ये। फिर अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे और भी एस्टीमेट के भी जितने क्वेश्चन है वो सारे लगाएंगे। थैंक यू।